भारतीय युवक ने चुपचाप पिस्तौल निकाली और घायल घायल घायल। जज साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने हत्या की, लेकिन ये कत्ल नहीं, ये एक इनकलाब था। ये आवाज थी उस नौजवान की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के सीने में गोली नहीं, चुनौती दागी थी। नाम था मदनलाल ढींगरा, वो शेर जिसने लंदन की धरती पर अंग्रेज अफसर को मारकर बता दिया कि भारत के बेटे विदेशों में भी डरते नहीं। एक अमीर पिता का बेटा पर दिल था गरीबों का सिपाही। एक छात्र पर जिंदगी पढ़ रहा था बलिदान की किताब, जिसने कर्नल कर्जन वायली को गोलियों से छलनी करके कहा, भारत की आजादी का बदला लंदन में भी लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर मदनलाल ढींगरा कौन था? क्यों उनके नाम से आजादी की जमीन आज भी कांप उठती है? क्यों उन्हें क्रांतिकारियों की दुनिया में आधार स्तंभ माना जाता है? आइए आज उस शेर की कहानी जानिए, जिसने मौत को देखा पर झुका नहीं, जिसने सजा को देखा पर डरा नहीं। मदनलाल ने 5 गोलियां चलाई, 2 कर्जन वायली पर, 2 उससे बचाने वाले पारसी डॉक्टर पर और 1 खुद पर चलाने की कोशिश की, लेकिन बच गए। अदालत में उनका बयान, मैंने जो किया वो मेरा धर्म था। जिस देश ने मुझे जन्म दिया, मैं उस देश के गद्दारों और शोषकों को कैसे जीने दूं? मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश के लिए खून बहाया, और अगर अगला जन्म मिला तो फिर करूंगा। अदालत से पहले एक पुराना करनाल निवासी जो उनके पिता का मित्र था मिलने आया। कहा, बेटा माफी मांग ले, बच सकता है। ढींगरा ने कहा, माफी तो गुनहगार मांगते हैं, और मैं तो भारत की तरफ से इंसाफ कर आया हूँ। जब पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों की धरती पर एक हुक्मरान को गोली से उड़ाया तो ब्रिटिश सत्ता कांप उठी थी, लेकिन भारत में वो खबर सिर्फ कुछ कॉलमों में सिमटी रह गई थी। अगर आप उस वीर को सम्मान देना चाहते हैं जिसके खून ने आजादी की पहली चिंगारी जलाई, तो कमेंट में लिखिए मदनलाल ढींगरा को सलाम, और वीडियो को साझा कीजिए ताकि इतिहास फिर से जिंदा हो। मदनलाल ढींगरा की गुमनामी और वापसी। मैंने गोली चलाई, अदालत ने फांसी दी, लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगी जब मेरे ही देश ने मेरी शहादत को नामंजूर कर दिया। ना अंतिम संस्कार, ना शव लेने वाला कोई, ना अखबारों में सम्मान, सिर्फ एक लाश जो ताबूत में भी देश से सवाल करती रही। जहां एक शहीद का शव ताबूत में बंद होकर 70 साल तक हिंदुस्तान से सवाल करता रहा। शव से इनकार और परिवार का बहिष्कार। फांसी के बाद ब्रिटिश जेल अधिकारियों ने भारत में परिवार को चिट्ठी भेजी, अपने बेटे का शव ले जाए। पिता दीवान लाल ढींगरा ने जवाब दिया, वह मेरा बेटा नहीं, देशद्रोही है, उसका शव हमें नहीं चाहिए। भाई बहन सब चुप। भारत में कांग्रेस के कई नेताओं ने चुप्पी साध ली। मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने इस घटना को अनावश्यक हिंसा कहा। शहीदों की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि दुश्मन उन्हें मारे, बल्कि अपने उन्हें अपनाने से इनकार कर दें। गांधी जी और क्रांतिकारियों में मतभेद। गांधी जी ने कहा, इस प्रकार की हिंसा देश को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि तिलक, अरविंद घोष, सावरकर जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने ढींगरा को वीर और नायक कहा। इतिहासकार प्रोफेसर के.एन. पनिक्कर लिखते हैं कि ढींगरा की गोली से देश 2 विचारधाराओं में बंट गया, एक अहिंसावादी, दूसरा क्रांतिकारी। लंदन की कब्र और गुमनामी। मदनलाल को इंग्लैंड में ही पेंटनविले जेल के पीछे गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। कोई संस्कार नहीं, कोई स्मारक नहीं। गोली भारत के लिए थी, मौत ब्रिटेन की मिट्टी में हुई। लेकिन याद न कहीं हुई, न किसी किताब में। पुनः खोज और वापसी की शुरुआत। ढींगरा का शव बिना नाम अनक्लेम्ड गुप्त रूप से पेंटनविल प्रिजन सेमेट्री, लंदन में दफन किया गया था। साल 1976 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने शहीद उधम सिंह की कब्र की खोदी, ग्रेव एक्सकवेशन की प्रक्रिया शुरू की, तब ढींगरा की कब्र आकस्मिक रूप से मिल गई। इसके लिए श्रेय जाता है ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस को। यह कोई पत्रकार या स्वतंत्र खोजी अभियान नहीं था। इसके अलावा एक विशेष नाम भी मिलता है, डेट इंस्पेक्टर J.H. एटकिंस, जिन्होंने इस एक्सह्यूमेशन कार्य में भूमिका निभाई। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार से मंजूरी मिली, ढींगरा के अवशेष भारत लाए गए। सिनेमा जैसा दृश्य था, एक ताबूत, उस पर तिरंगा, और अंदर 70 साल पुरानी शहादत। लाश की वापसी पर अफसोस की चुप्पी। एयरपोर्ट पर कुछ हजार लोग, लेकिन राजनीतिक सन्नाटा। कोई राष्ट्रीय श्रद्धांजलि सभा, कोई राजकीय सम्मान नहीं। इतिहासकार पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं, भारत को उस वक्त भी ढींगरा से डर था, क्योंकि उसका साहस सत्ता के झूठे गौरव को चुनौती देता था। आज की पीढ़ी और उनका स्थान। स्कूलों की किताबों में सिर्फ एक लाइन, मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की, लेकिन नहीं बताया जाता क्यों मारी, कैसे मरे और कितने अकेले थे वो।
आज भी लोग भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन जिसने भगत सिंह से पहले बंदूक उठाई उसे भुला दिया गया। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने लेखन में ढींगरा को प्रेरणा स्रोत बताया। गरिमा संजय ने फिल्म्स डिवीजन के लिए शहीद मदन लाल ढींगरा नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई। द ट्रिब्यून ने उन्हें द फॉरगॉटन बुलेट ऑफ फ्रीडम कहा। समापन और सवाल, जब देश अपने सपूतों को भूल जाता है, तब जरूरत होती है ऐसे वीडियो की, ऐसे सवालों की, जो न सिर्फ याद दिलाएं, बल्कि नींद से जगाएं। ढींगरा मर गया था, लेकिन उसकी बंदूक अब भी जिंदा है, हमारी जुबान में, हमारी आग में और हमारी जिम्मेदारी में। अगर आपको लगता है कि मदनलाल ढींगरा को वो सम्मान नहीं मिला जो एक सच्चे शहीद को मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचाएं और कमेंट में लिखिए, मैं मदन लाल ढींगरा हूं, ताकि अगली पीढ़ी उससे भुलाए नहीं, बल्कि उसका वारिस बन सके। जय हिंद, वंदे मातरम।